नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लास, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे साल्ट के बारे में, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेस और साल्ट चैप्टर का साल्ट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पर साल्ट के बारे में हम बहुत सारे चीज़ों को जानेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट जानेंगे, साल्ट की फैमिली जानेंगे, साल्ट का कैरेक्टर क्या होता है उसको जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। कुल मिला करके आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को हम बताने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और साल्ट के बारे में एक एक पॉइंट बारीकी से सीख करके जाएंगे। 100% गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं 4 या 5 नंबर की तैयारी को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साल्ट, तो साल्ट क्या होता है, साल्ट बनता कैसे। सबसे पहले साल्ट की बनने की प्रक्रिया को जानते हैं। जब किसी एसिड को, ठीक है, कोई एसिड है, एसिड का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है साल्ट। यानी कि अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा साल्ट, यानी कि लवण का निर्माण होता है। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पर और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। ठीक है, एक एक पॉइंट की अगर हम बारीकी से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि आयंस के एक्सचेंज से बनते हैं, विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख कर समझाया था, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। सेम चीज़ें वही बताई गई है यहाँ पर कि जो साल्ट होता है वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि साल्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, न्यूट्रल की तरह काम करता है। देयर आर नंबर ऑफ साल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन एमंग देम। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप बहुत सारे प्रकार के साल्ट देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड देखेंगे, आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। उसके बाद आप बहुत सारे प्रकार के साल्ट को देखेंगे, लेकिन उनमें से सबसे कॉमन जो साल्ट होगा वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही वो साल्ट है जिसका यूज करते हैं हम अपने भोजन में। ठीक है, भोजन में जो यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, जिसका फार्मूला होता है NaCl, इसलिए क्या होता है, सबसे कॉमन साल्ट होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं इस कॉमन साल्ट के बारे में, तो कॉमन साल्ट की पॉइंट को हम समझते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज द टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं हम, टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक MCQ क्वेश्चन मिल गया, सेकेंड नेम ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो सेकेंड नेम है क्या है, वो टेबल साल्ट है। सोडियम क्लोराइड इज यूज टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो यूज़ होता है वो किया जाता है भोजन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, भोजन का टेस्ट चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, साल्ट का उपयोग करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं, अगर आप अपने खाना में नमक नहीं डालेंगे, भोजन में नमक नहीं डालेंगे, तो आपको उसका स्वाद कोई पता ही नहीं चलेगा। कितना भी बढ़िया, कितना भी मेहनत से आप खाना बना लो, कितना भी दिल से खाना बना लो, अगर आप नमक नहीं डालोगे तो वो क्या होगा, सबके सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर हम बात करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, आपके भोजन को क्या करता है, भोजन की जो टेस्ट होती है उसको क्या करता है, इन्हेंस करने का काम करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ। क्या आपने लिखा कि जो साल्ट होता है वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। क्या आपने देखा, आपने देखा कि जो साल्ट होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। साल्ट क्या है, साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बनता कैसे है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, एसिड और बेस के। जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है। दूसरा जो साल्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट की बात करते हैं, तो साल्ट के कैरेक्टर की बात करते हैं। साल्ट का कैरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो अब अगर हम साल्ट के कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पहले पॉइंट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ज़्यादातर जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, दानेदार। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, दानेदार। यानी कि दानेदार अगर साल्ट की बात करते हैं तो क्या होता है,
यानी कि अगर आप नमक देखते हैं तो नमक क्या होता है, ना तो एकदम से पाउडर होता है, ना तो बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, लेकिन क्या होता है वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। आगे बात करते हैं, साल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ऑक्यूपी, यानी कि जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि साल्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस पार से उस पार देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपने घर में देखा क्या होगा, सेंधा नमक, क्या देखा होगा, सेंधा नमक की अगर हम बात करते हैं तो सेंधा नमक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम पानी की तरह दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ द साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एयर मोल्टेन स्टेट आल्सो, यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मली अगर साल्ट को ऐसे रखा जाए, जैसे NaCl हो गया, नॉर्मली इसको ऐसे रखा जाए तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता। लेकिन इसी साल्ट का अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन बना लें, क्या कर लें, सोल्यूशन बना लें, यानी कि इसको क्या करते हैं H2O के साथ रिएक्शन करा दें और इसका सोल्यूशन बना लें, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं, द साल्ट में बी साल्टी, यानी कि जो साल्ट होता है वो खारा होता है, सोर कभी कभी खट्टा आता है, स्वीट कभी कभी मीठा आता है, बिटर यानी कि तीखा भी होता है, एंड सॉरवी भी आता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका नेचुरल साल्ट होता है आर ऑर्डरलेस होता है, जो नेचुरल साल्ट होते हैं क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ें पता नहीं चलती है। देखो एक ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, एक क्या होता है ऑर्डरलेस होता है, और दूसरा क्या होता है कलरलेस होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस और कलरलेस की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्डरलेस की अगर बात करते हैं, टेस्ट, जो नेचुरल साल्ट उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं मिलता है। साल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड, जो साल्ट होते हैं क्या होते हैं, कलरलेस भी होते हैं और क्या होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। कलर्ड साल्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे साल्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं काला नमक की, गांव की बात में क्या कहते हैं, काला नमक की अगर हम बात करते हैं, किसकी, काला नमक की अगर हम बात करते हैं तो काला नमक क्या होता है, काला नमक क्या होता है आपका, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आपने साल्ट का कैरेक्टर यहाँ पर देख लिया। एक बार फिर से आप देखेंगे, जो साल्ट होते हैं क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जब कब होते हैं वो, सोल्यूशन होता है उसका तब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साल्ट का टेस्ट होता है अलग अलग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ जो नेचुरल साल्ट होते हैं क्या होते हैं, जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साल्ट जो होता है कलरलेस भी हो सकता है और ऑर्डरलेस भी हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पढ़ेंगे फैमिली ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट की फैमिली को देखेंगे, साल्ट की कितनी फैमिली होती है। तो अगर हम बात करते हैं साल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो साल्ट होते हैं उसके बाद क्या होता है, कॉमन एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स होता है, आर सेड टू बी लॉन्ग टू द सेम फैमिली, यानी कि अगर हम बात करें उसमें उसकी फैमिली को पहचानते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर से मिलता है या किससे मिला हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, सेम फैमिली के साल्ट में रखा गया। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या एक फैमिली का है। तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, क्लोराइड फैमिली से मिला। क्यों, क्योंकि अगर आप सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में देखोगे तो क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड में भी क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या है, सेम रेडिकल्स मिल रहे हैं, सेम सेल रेडिकल के मिलने के कारण क्या है, ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट क्या है, कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करता है। कैसे, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात करें CaSO4 की बात करें तो यहाँ पर भी कैल्शियम है और यहाँ पर भी कैल्शियम है, इसलिए क्या है, कॉमन फैमिली है, कैल्शियम फैमिली के साल्ट इसको कहते हैं। उसके बाद अगर हम जिंक क्लोराइड की बात करते हैं या जिंक सल्फेट की बात करते थे तो इन दोनों में अगर हम बात करते हैं ये जो साल्ट है वो जिंक फैमिली का साल्ट है। तो आई होप ये साल्ट फैमिली आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको सिंपली याद कर लेना है, क्लोराइड फैमिली के साल्ट में कौन आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। उसके बाद कैल्शियम फैमिली के साल्ट में कौन आता है, कैल्शियम क्लोराइड आता है, कैल्शियम सल्फेट आता है। जिंक फैमिली में कौन आता है, जिंक क्लोराइड आता है और जिंक सल्फेट आता है। तो ये आपकी जो साल्ट फैमिली है बेटा, ये आपको दिला सकती है 2 से 3 नंबर बोर्ड के एग्जाम में। तो आप यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्लोराइड फैमिली के साल्ट में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होते हैं, कैल्शियम फैमिली के साल्ट में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट होता है। उसके बाद जिंक सल्फेट की अगर हम बात करते हैं और जिंक क्लोराइड की बात करते हैं तो ये क्या है, जिंक फैमिली के
साल्ट होते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक साल्ट की। ठीक है, अगर साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट आपके बहुत से टाइप के होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम किसकी, न्यूट्रल साल्ट की। अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट में क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट में अगर हम बात करते हैं तो साल्ट क्या होता है आपका, साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज आप रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन के दौरान जब साल्ट बनता है, ठीक है, उस रिएक्शन के दौरान जब साल्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, लगभग 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट में पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है उसको देखते हैं, साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, नेचर में वो क्या होते हैं आपके न्यूट्रल होते हैं। और जो पीएच वैल्यू होता है उस सॉल्ट का वो क्या होता है, लगभग 7 के बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है आपके न्यूट्रल साल्ट हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद करना, न्यूट्रल साल्ट में कौन आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, सोडियम सल्फेट आता है, क्या आता है, सोडियम सल्फेट आता है, और पोटेशियम क्लोराइड आता है। ये क्या आपके न्यूट्रल साल्ट के रूप में जाने जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, ये आपका क्या है, एक कॉमन साल्ट है जिसको हम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये बनता है एक बेस और एक एसिड के रिएक्शन से। ठीक है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, एक न्यूट्रल साल्ट बनता है और वाटर निकलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन करके क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टी की, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात क्या करते हैं प्रॉपर्टी की, तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं टेस्ट के रूप में इन फूड। ठीक है, फूड के रूप में, फूड में क्या होता है, टेस्ट के लिए ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट नाम के साल्ट का निर्माण कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, जल निकाल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है KOH जो होता है वो, और HCl जो होता है ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करके क्या करते हैं, जल बनाते हैं और एक साल्ट का निर्माण कर लेते हैं, जिसको KCl के नाम से जानते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आगे अगले टॉपिक में। एसिडिक साल्ट की बात करते हैं, तो एसिडिक साल्ट क्या होता है, देखो एसिडिक साल्ट क्या होता है, स्वाद में थोड़ा सा खट्टा आता है। तो एसिडिक साल्ट को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करने की प्रयास करते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, तो साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि कोई भी साल्ट है अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के साथ रिएक्शन करके बनता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के साथ रिएक्शन करके बनता है, ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक साल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक साल्ट के रूप में जाना जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या बताया मैंने आपको, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक बेस है, और इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होता है और साल्ट बनता है, उसको क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट कहते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए, साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक साल्ट इज लोअर देन 7, यानी कि जो पीएच वैल्यू होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
होता है वो क्या होता है, 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। अगर किसी साल्ट का पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से लेस है, तो क्या कहेंगे उसको, एसिडिक साल्ट के नाम से जानेंगे, एसिडिक साल्ट के नाम से जानेंगे। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट के रूप में जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, एक वीक बेस होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि NH4Cl का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका पीएच वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है, लेस देन 7 होती है। यानी कि पीएच वैल्यू जब लेस देन 7 है तो हमको पता है कि किसी भी पदार्थ की जब अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है तो क्या होती है, वो एसिडिक होती है। तो यहाँ की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो ये एसिडिक साल्ट के रूप में जाना जाएगा। अब बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या एक वीक बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी कि अमोनियम सल्फेट का जो निर्माण होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के साथ होता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम सल्फेट के साथ चला जाता है और ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट और जल बन जाता है। तो अमोनियम सल्फेट का भी पीएच वैल्यू की अगर हम बात करते हो तो ये लेस देन 7 होता है, इसलिए क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं बेसिक साल्ट के बारे में। बेसिक साल्ट क्या होता है, देखिए मैंने अगर हम स्लाइड की बात करते हैं क्यों यूज़ किए हैं, तो स्लाइड में आपका सब कुछ लिखा है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो बेसिक साल्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बेसिक साल्ट में क्या होता है, तो बेसिक साल्ट में जो पीएच वैल्यू होती है क्या होती है, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है तो क्या होती है, बेसिक साल्ट होती है। तो यहाँ पर वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये रिएक्शन करते हैं तब जा करके इसका निर्माण होता है। चलिए, साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कहने का मतलब मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि अगर बेसिक साल्ट का निर्माण करना है तो वीक एसिड लेना है और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। इसके बाद जो आपका साल्ट बनेगा वो साल्ट कैसा होगा, वो आपका साल्ट क्या होगा, साल्ट बेसिक साल्ट होगा। क्या होगा, बेसिक साल्ट होगा। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ये सभी क्या हैं, आपके बेसिक साल्ट होते हैं। तो मैं अभी आपको एक चार्ट बना करके बताऊंगा कि बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, H2CO3 की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता क्या है, Na2CO3 बनाता है, जो कि क्या है, आपका सोडियम कार्बोनेट है। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, आपका बेसिक साल्ट के रूप में जाना जाता है। अब आगे चलते हैं सोडियम एसीटेट की। तो सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड एसिडिक एसिड, जो क्या होती है, वीक एसिड होती है। तो ये एसिडिक एसिड है CH3COOH, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम एसीटेट बन रहा है जिसका फार्मूला होता है CH3COONA, और इसके साथ क्या हो रहा है, जल बन रहा है। और ये सोडियम एसीटेट जो होता है वो आपका क्या होता है, एक बेसिक, ठीक है, बेसिक साल्ट होता है। और इस बेसिक साल्ट की अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 से कम, 7 से क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, हम बेसिक साल्ट के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक एसिडिक एंड न्यूट्रल साल्ट। अगर हम बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल साल्ट क्यों बनता है इसके बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी देखिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि आपको मैं तुरंत बताऊंगा शॉर्टकट तरीके में, आपको याद हो जाएगा कि एसिडिक साल्ट कब बनता है, बेसिक साल्ट क्यों बनता है, न्यूट्रल साल्ट क्यों बनता है। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस,
द बेस इज अनेबल टू फुल न्यूट्रलाइज द एसिड। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका एसिडिक साल्ट बनता है वो क्यों बनता है, जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है। जो वीक बेस होता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, स्ट्रॉन्ग एसिड की नेचर को खो सके। इसलिए ये क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक बेस के ऊपर हावी हो जाता है, वीक बेस के ऊपर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। और इसलिए क्या होता है, वो जब फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते तो क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। वेर उसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड द एसिड इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द बेस ड्यू टू द बेसिक साल्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले में हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को क्या करता है, वीक बेस को टर्मिनेट करके एसिडिक साल्ट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, एसिडिक साल्ट का निर्माण कर लेता है। क्यों करता है, तो एसिडिक साल्ट बनने का कारण ये है कि जो वीक बेस होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर हम बात करें कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसलिए एसिडिक साल्ट बनता है। सेम इसी का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, आपका वीक साल्ट होगा और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो जो वीक एसिड होता है उसके पास कोई क्षमता नहीं होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। इसलिए क्या करते हैं, जो फॉर्मेशन होता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर के बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं दोनों की, तो इस दोनों अगर इक्वल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर अगर हम बात करें वीक एसिड या वीक बेस है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रलाइज करने के बाद न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट की, तो साल्ट की पीएच वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल साल्ट जो होते हैं उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। ठीक है, एसिडिक साल्ट की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7। बेसिक साल्ट जो होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन साल्ट के बारे में, यानी कि NaCl के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके यूज़ पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आज की क्लास में मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए, जहाँ पर मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम शुरू किया हूँ और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको पूरी बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स दूंगा। ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है, 11th का और 12th का। क्लास 11th के लिए अगर हम बात करें तो क्लास जारी है, 3 से 4 चैप्टर इस पर समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th पर तांडव बैच चालू है, जहाँ पर हम आपको क्लास 12th की बायोलॉजी का 2 चैप्टर समाप्त करके तीसरा और चौथा चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, जहां पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूं। NCERT की एक एक लाइन बता रहा हूं, परीक्षा से पहले मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके समझा दूंगा। ठीक है,